गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे आप सब जान रहे हैं कि हम लोग आज जो वीडियो देख रहे हैं वो है हमारे विषय भूगोल का वीडियो। और हमारा जो पाठ आज नया पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है बेटा आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ के बारे में हम लोग और अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने पाठ 2 यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी हुई है, जिसमें स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को कुछ प्रश्नोत्तर दिए थे। उन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी पक्की कॉपी में याद से लिख लेना है। आज हम लोग पाठ 3 यानी कि आर्द्रता एवं मेघ में सबसे पहले तो आर्द्रता के बारे में जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई है, 3 आकृतियाँ यहाँ पर आप लोग को दी गई हैं। ये तीनों आकृतियों के बारे में जैसे कॉमिक्स में बेटा आप लोग को चर्चा करते हैं ना, उस तरह से कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके ऊपर कुछ व्यंग किए गए हैं और उनके ऊपर ये कौन सी बातें कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग ज़रूर देखेंगे कि ये किस बारे में चर्चा हो रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आकृति 3.1 में दिए गए चित्रों का निरीक्षण करो। चित्रों में व्यक्त मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में कक्षा में चर्चा करो और चौखट में लिखो। इसका वर्णन कॉपी में लिखो। अब देखिए बेटा, जैसे आपको इस चित्र का निरीक्षण करना है और इसके स्थान के बारे में चर्चा करनी है और जो नीचे चौखट में जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग को लिखना है। चौखट में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो चित्र है वो कौन से राज्य का चित्र होगा, इसके बारे में हमको बताना है। जैसे पहला चित्र आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो यहाँ पे एक लेडीज़ आपको दिख रही है और यहाँ पे उसका हस्बैंड यहाँ पे बैठा हुआ है। वो अपनी वाइफ को कह रहा है बेटा कि अभी बहुत धूप है, हवा भी नहीं है, मुझे अंधड़ आने की संभावना लग रही है, जल्दी घर के अंदर चलते हैं। वही उसकी वाइफ क्या कह रही है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए जल्दी चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके पोशाक को देखकर आपको और इस ऊँट को देखकर और इस रेगिस्तान को देखकर क्या आप लोग को लग रहा है कि यह चित्र राजस्थान का है? तो हाँ बिल्कुल, यह चित्र राजस्थान का है। और राजस्थान की जो गर्मी है वो गर्मी और बहुत धूप आपको ये बता रही है कि वहाँ पे अंधड़ आंधियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती रहती है और उस वजह से आंधियों के चलते हर इंसान अपने घर में अंदर रहना महसूस ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। तो ये जैसे राजस्थान की बारे में आपको चित्र जानकारी बता रहा है। दूसरा चित्र है यहाँ पे देखिए, 2 इंसान रास्ते से चलते हुए बहुत पसीने से लथपथ हो गए हैं और यहाँ पे कुछ लेडीज़ और कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बेच रहे हैं और यहाँ पे एक स्टार बस का भी चित्र आप लोग को यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि मेट्रो रेलवे का एक चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप लोग को दिखाई दे रही है। इस चित्र को देख के इन 2 इंसानों के बाद बीच में वार्तालाप हो रहा है कि पहला बोल रहा है कि भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है, तो दूसरा भाई साहब बोल रहा है कि हाँ सोहम, मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। और यह स्थिति और इन बिल्डिंगों को देखकर क्या आपको लगता है कि यह चित्र मुंबई का होगा? बिल्कुल, यह चित्र मुंबई का ही है। वहाँ की उमस गर्मी और पसीने से लथपथ इंसानों को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ यह चित्र बिल्कुल मुंबई का ही होगा। अब तीसरे चित्र की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, भाई बहन खेल रहे हैं और उसकी मम्मी के हाथ में स्वेटर है। अब ये क्या बोल रही है मम्मी कि बच्चों यहाँ आओ, जल्दी स्वेटर पहनो और फिर खेलो। जैसे हम जब खेलते हैं ना, तो खेलने के समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उस वजह से हमको ठंडी की उतनी ठंडी ज़्यादा महसूस नहीं होती। उस वजह से खेलते समय इन दोनों को जो ये गर्मी महसूस कर रहे हैं उनकी वजह से उनको स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह बच्चे क्या बोल रहे हैं, माँ रुको ना, मुझे खेलने दो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मम्मी ने आपको जो बताया है, इन दोनों को बताया है स्वेटर पहनने के लिए, तो ये इन्होंने पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। थोड़ी देर
थकने के बाद हम लोग को ठंडी लगना चालू हो जाती है। तो उस वजह से यह जो चित्र है ये कहाँ का दिख रहा है आप लोग को, एक तो हिमालय का भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इस चित्र को हम लोग कश्मीर और श्रीनगर की भी चित्र के बारे में इसको हम लोग जान सकते हैं। तो इन तीनों चित्रों में 3 अलग अलग राज्यों के बारे में और वहाँ की स्थिति के बारे में अंदाज़ा लगाकर हम लोग को जानकारी मिल रही है, जिसमें हमने इसके बारे में अभी कक्षा में हमारे चर्चा की। ठीक है, अब यहाँ पे जो भौगोलिक स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है वो भौगोलिक स्पष्टीकरण मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। इसमें क्या है कि सामान्यतः मौसम की स्थिति का वर्णन करने वाले वाक्यों का हम उपयोग करते रहते हैं। वायु में स्थित नमी और शुष्कता हम साल भर अनुभव करते रहते हैं। रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय प्रदेशों में वातावरण की स्थिति में होने वाले परिवर्तन चित्र के संवेदों से परिलक्षित होते हैं। मतलब यहाँ पे एक पैरा में क्या बोला गया है कि हमारे आसपास मौसम हर बार बदलता रहता है। तो कभी मौसम में या वायु में नमी होती है और उसी वायु में कभी कभी शुष्कता होती है, और हम साल भर इसे नमी और शुष्कता को महसूस करते रहते हैं। जैसे कि अभी जैसे ठंडी चल रही है, ठंडियों का मौसम है, विंटर सीजन है, उसमें हम लोग ठंडी ज़्यादा, नमी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, शुष्कता बहुत कम मात्रा में महसूस करते हैं। तो रेगिस्तान हो गया, यहाँ पे जो रेत का प्रदेश इसको हम लोग बोलते हैं, फिर शुष्क प्रदेश यानी कि गर्म प्रदेश, और फिर तटीय प्रदेश, फिर पर्वतीय प्रदेश। इन सभी प्रदेशों में वातावरणों की स्थिति और उनके होने वाले परिवर्तन के चित्रों को संवादों से ऊपर परिलक्षित किया गया है। अब राजस्थान, जैसे ये पहला चित्र आपको बताता है कि राजस्थान शुष्क एवं गर्म मौसम वाले क्षेत्र में आता है ना। वहाँ पे बहुत हवा जो होती है ना, शुष्क यानी गर्म होती है, और मौसम भी गर्म होता है। वो गर्म मौसम वाले क्षेत्र में राजस्थान आता है। तो ऐसे वातावरण में वाष्प बहुत कम होता है, और जहाँ पे देखिए बेटा कि जहाँ पे भी मौसम गर्म हो और हवा में शुष्कता हो तो वाष्प की मात्रा वहाँ पे कम होगी, और वहाँ के लोग सूती एवं ढीले कपड़े पहनते हैं। देखिए बेटा, अगर मान लो कि उसमें उन्होंने ये गर्म मौसम में जो ऊनी कपड़े होते हैं, है ना, जो लोकर से बने हुए गर्म कपड़े होते हैं वो पहने, तो वो तो गर्मी से लथपथ हो जाएंगे। उस वजह से वहाँ पे कौन से कपड़े उन्होंने पहनने चाहिए, सूती एवं ढीले कपड़े उन्होंने पहनने चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें हम लोग को तीसरे चित्र के बारे में जानकारी बताई है कि कश्मीर की घाटी ठंडे एवं शुष्क वायु वाले क्षेत्र में है। कश्मीर की घाटी जहाँ होती है वहाँ पे वायु जो होती है ना बेटा वो शुष्क होती है, यानी कि वहाँ पे भी वायु कम मात्रा में गर्म होती है। तो यहाँ की हवा में वाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो जहाँ पे भी मौसम शुष्क हो वहाँ पे वायु वाष्प की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है, जैसे आप लोगों ने पहले पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ के लोग पूरा शरीर गर्म कपड़ों से ढकते हैं। तो यहाँ पे वाष्प की मात्रा कम होने की वजह से यहाँ पे भी लोग जो होते हैं अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढकते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे चित्र की तरफ, तीसरे पॉइंट में। तो मुंबई गर्म एवं वातावरण वाले क्षेत्र में है एवं नम वातावरण वाले क्षेत्र में है। आपको पता है मुंबई का वातावरण कैसा होता है, गर्म भी होता है और नम भी होता है। तो यहाँ की हवा में वाष्प अधिक होता है, उमस गर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं ना बेटा, उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाष्प मौजूद होता है। और यदि साथ ही आकाश में काले काले मेघ आ जाए तो वातावरण में उमस और भी बढ़ जाती है। और यदि मान लीजिए कि ऊपर आकाश में काले काले मेघ छा गए हैं और आप और बारिश होने वाली है मान लीजिए, तो आप वहाँ पे कौन सी गर्मी कैसे महसूस होती है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा उमस हो गया है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है इंसान। तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हमने अभी चर्चा की। अभी यहाँ पे आपको ऊपर में यहाँ पे आपको जानकारी बताई गई बेटा, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के कि उपरोक्त चर्चा से गर्म, नम, ठंडा, शुष्क जैसे शब्द वायु या मौसम की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मैं अगर आप लोग को बोलूँ कि वायु और मौसम की स्थिति को दर्शाने के लिए आपको कौन से शब्दों का उपयोग करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है, हवा में नमी है, हवा में शुष्कता है,
ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही उनका संबंध वातावरण में उपस्थित वाष्प से होता है। और उनका संबंध वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके रिलेटेड है बेटा? वातावरण में मौजूद वाष्प से उसका संबंध होता है। तो वाष्प वातावरण का अदृश्य घटक है। वाष्प आप लोग को दिखता है क्या? नहीं। जब आप सुबह सुबह टहलने जाए ना, तो जमीन पर जहाँ पे घास के ऊपर आप लोग देखेंगे वहाँ पे कुछ बूंदे पानी की जमा हुई होती है। वो किसकी वजह से होती है बेटा? वाष्प से निर्मित आर्द्रता की वजह से वहाँ पे बूंदे होती हैं, और वो गीली जमीन जो है वो गीली पड़ जाती है। तो किसी भी स्थान के मौसम के बारे में बात करते समय वाष्प का प्रमुखता से विचार किया जाता है। तो कभी भी किसी भी मौसम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे वाष्प की मात्रा क्या है उसके बारे में ही विचार किया जाता है। अब देखिए बेटा, आप लोग को पता है कि क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं आसपास। अब बहुत दूर दूर देशों में क्रिकेट मैचेस होते हैं। वहाँ पर हमारे प्लेयर्स खेलने के लिए जाते हैं, और प्लेयर्स खेलने के लिए जाने के बाद वहाँ का मौसम कैसा है इसके बारे में सबसे पहले कमेंटेटर्स हमको चर्चा करके सूचित करते हैं कि यहाँ पे वाष्प की मात्रा क्या है, इसमें ठंडी है, नमी है, शुष्क है, गर्म है, कैसी है। तो किसी भी स्थान में वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न होने के लिए वातावरण में वाष्प होना आवश्यक है। तो कभी भी हमें अगर वर्षा की परिस्थिति उत्पन्न करनी है तो उस वातावरण में बेटा वाष्प होना बहुत आवश्यक होता है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखना। वाष्प बहुत ज़रूरी है वर्षा होने के लिए। तो थोड़ा विचार करो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सर्दियों में जब हम आईने की कांच पर अपना श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, सर्दियाँ चालू है ना, और कभी आईने के कांच पर अपना श्वास छोड़कर देखिए तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा जमा हो जाता है और थोड़ी देर में मिट जाता है। वही तो वाष्प हैं। तो गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता? गर्मियों में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे आसपास की हवा जो होती है वो गर्म होती है। उस वजह से हमारे श्वास को वो अवशोषित कर लेती है, और उस वजह से वो दिखाई नहीं देती। लेकिन ठंडी हवा में वो अवशोषित नहीं कर सकती गर्म हवा, उस वजह से वो दिखाई देती है। तो इसके बाद अगले आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को वाष्पीकरण के बारे में जानकारी बताऊंगा। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है उस पोर्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।